मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी दे दें, अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ असम राइफल में 10% आरक्षण की घोषणा कर दी गई है। असम राइफल में अग्निवीरों के लिए 10% भर्ती को लेकर यह आरक्षण की योजना लाई गई है। 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि अधिकतम आयु सीमा में भी 3 साल की छूट मिलेगी। पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें अग्निपथ योजना की, तो अग्निपथ योजना को लेकर इस वक्त बवाल कई राज्यों के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और अग्निवीरों को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अग्निवीरों को असम राइफल और सीएपीएफ में 10% आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि असम राइफल में अग्निवीरों के लिए 10% भर्ती आरक्षित होगी और 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। अधिकतम आयु सीमा में भी 3 साल की छूट मिलेगी और पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। यह बड़ा फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। आपको इस वक्त की ताजा जानकारी, बड़ी खबर बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर। लेकिन उस बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है, जब गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि एक फैसला इससे पहले भी किया गया था, जब 17.5 से 21 साल इसकी उम्र रखी गई थी अग्निपथ योजना के तहत, उसे बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया था। लेकिन एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस वक्त की ताजा जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी एक बैठक बुलाई गई है, जिस पर यह कहा जा रहा है कि चर्चा अग्निपथ योजना को लेकर ही की जाएगी। फिलहाल ये तो वक्त ही बता पाएगा, वो तस्वीरें भी बखूबी हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ जानकारी भी देंगे। लेकिन इस वक्त की ताजा जानकारी, बड़ी खबर आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। केशव मोहन मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। केशव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। केशव, क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त 2 अहम जानकारियां हैं। एक तरफ रक्षा मंत्री साहब बैठक करेंगे अग्निपथ योजना को लेकर, तो दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की तरफ से छूट दे दी गई है और यह कहा गया है कि आगे आने वाले समय में 4 साल के बाद अगर आप चाहेंगे तो असम राइफल में भी आपको आरक्षण दिया जाएगा। असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% भर्ती में आरक्षण की बात लगातार कही जा रही है और ये बड़ी सुविधा है, जो कहीं ना कहीं जब लगातार सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से ये जो फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से अग्निवीर योजना निकाली, उसके बाद से ही देश के अनेक अनेक राज्यों में इसका विरोध भी देखने को मिला और अब सरकार कोशिश कर रही है कि युवाओं को इस योजना के प्रति जोड़ा जाए और लोगों को कहीं ना कहीं इस योजना से सहूलियत मिलती हुई दिखाई दे। और अधिकतर लगातार जिस तरीके से ये सेवा 4 साल की है, इसको पूरा करने के बाद 10% जो आरक्षण है वो असम राइफल्स में मिलता हुआ दिखाई देगा। सीएपीएफ में भी जो है 10% आरक्षण जो मिलने की बात है वो कही जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक बड़ी आरक्षण की बात जो कही जा रही है, क्योंकि उम्र सीमा में भी छूट देने की बात कही जा रही है कि 3 साल की छूट मिल जाएगी अगर आपने 4 साल सेवा पूरी की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अग्निवीर को लेकर जो लगातार देश भर में विरोध की आस देखने को मिल रही है, ऐसे में अब सरकार की तरफ से भी इन तमाम युवाओं की सहूलियत के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है केशव, लेकिन एक और जानकारी जो हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि राजनाथ सिंह साहब बैठक करने जा रहे हैं और उस बैठक में कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना को लेकर ही चर्चा की जाएगी। कितने बजे ये बैठक हो रही है और क्या संभावना है कि कुछ और फेरबदल इस योजना के अंदर किए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आज जिस तरीके से इस पूरी योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है और ये निर्धारित किया जाएगा कि आखिर और क्या युवाओं की समस्या है, इस पर चर्चा की जाए और ये सारा सब कुछ मंथन किया जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में एज जो सीमा रखी गई थी वो 21 साल रखी गई थी, फिर 2 साल सरकार ने बढ़ाई जब युवाओं का विरोध देखने को मिला और ऐसे में सरकार अब कोशिश कर रही है कि इस पूरे मसले पर समीक्षा की जाए, तमाम जो सेना से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं उनसे राय जुटाई जाए और आगे कोशिश की जाए कि आने वाले समय में आखिरकार कैसे युवाओं के लिए योजना फलीभूत हो, युवा कैसे इस योजना से बड़े स्तर पर जुड़ सके, इसके लिए प्रयास लगातार सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं।
ठीक है केशव, एक जानकारी और दीजिएगा, क्योंकि कल जब हम सेना प्रमुख को सुन रहे थे, मनोज पांडे साहब की तरफ से कहा गया कि 2 दिन बाद हम अधिसूचना जारी करेंगे जिससे पता लगेगा कि आखिर इस स्कीम में है क्या, और इस स्कीम के बारे में खास तौर पर सभी लोगों को जानकारी हो जाएगी। उसके बाद दिसंबर आते आते भर्तियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से विरोध हो रहा है, अब 2 दिन के अंदर अधिसूचना को जारी कर दिया जाएगा, लेकिन 2 दिन पहले क्या हम कुछ ऐसी स्थितियां देख सकते हैं, क्योंकि विपक्ष हावी है, कुछ लोग हावी हैं, इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है, तो सरकार क्या इसमें कुछ बदलाव करती हुई नजर आ सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से आयु सीमा को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है, और अब सरकार कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो सुझाव युवाओं की तरफ से आ रहे हैं, जो युवाओं की समस्याएं हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से देखा गया है कि सेना भर्ती नहीं हो सकी है, और जब अग्निवीर योजना आ रही है तो युवाओं के लिए खासा समस्याएं भी हो रही हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से सहूलियत जुटाई जा रही है कि इन युवाओं को कैसे सहूलियत दी जा सके, और क्या कुछ इन माध्यम से हो सके जिससे आने वाले समय में अग्निवीर योजना के अंतर्गत तमाम युवा इसमें अपना कहीं ना कहीं प्रतिभाग कर सके, और उनकी जो है रोजगार को लेकर सरकार एक बड़ा काम कर सके। लेकिन जिस तरीके से युवाओं के अंदर रोष है, युवाओं ने अपनी समस्याएं सरकार के सामने रखी हैं, कुछ सुझाव तमाम रक्षा विशेषज्ञों के भी सरकार के पास आए हैं, जिसको लेकर आज मंथन होगा और फाइनलाइज किया जाएगा कि आखिरकार और क्या कुछ इस पूरी योजना को लेकर सरकार योजना बनाए और किन